नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स में से चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज मेन रहेगा, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन एक्सप्लेनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालेंगे और डायरेक्शन ऑफ आर निकालेंगे। सबसे पहले कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इसकी, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। पहले यहीं तक देखिए, आपको दो वेक्टर लेने हैं और दोनों के दोनों वेक्टर को आपको सेम ऑर्डर में लेना है। आपको पता है ट्रायंगल की जो है वो तीन साइडें होती हैं। ट्रायंगल की तीन साइडें होती हैं, तो आपने इस तरीके से, आपको पता है ट्रायंगल की तीन साइडें, आपने जो पहले दो वेक्टर लेने हैं, जैसे आपका ये पहला वेक्टर हुआ और ये आपका दूसरा वेक्टर, ये आपके वो वेक्टर हैं जिनका आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। लेट अस से ये आपका पहले वाला वेक्टर ए है और दूसरे वाला वेक्टर आपका बी है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो वो कहता है जो आपका तीसरी साइड होगी वो इसका रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल लॉ के मुताबिक। लेकिन करना क्या है, आपको जो आपके वेक्टर जिनकी आपने एडिशन करनी है, जहां पे हमने ए और बी की एडिशन करनी है, तो ये सेम ऑर्डर में लेने हैं, जबकि आपका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो ऑर्डर है वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो देखिए, आप इसका जो ऑर्डर है ये इस तरफ है। ये किस तरह, देखिए पहला जो आपका है ए वेक्टर इस तरफ आया, बी वेक्टर इस तरफ आया। अगर ये पूरे लूप में चलता रहता तो अगले की डायरेक्शन किस तरफ होती, इस तरफ होती, बट ऐसा नहीं है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, उल्टी है इन दोनों के। तो इसलिए ये आपका एज अ रिजल्टेंट एक्ट करेगा। लेकिन पहली बात है कि इसने एट अ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है, जो बेसिक है, इसमें लिखा एट अ सेम टाइम। सेम टाइम क्यों लिखा है? लेट अस से कि जैसे जो आपके सामने जे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर पहले एक फोर्स लगती है इस साइड से, क्योंकि वेक्टर तो लगे, वेक्टर क्या है, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स, जैसे आपका वेक्टर है, आपका जे लगा तो जे इस बॉक्स इसको जहां से उठा के जहां धकेल देगी। फिर आपके इसी टाइम पे आपके पास कोई दूसरी फोर्स लगी तो इसको उठा के कहां, इधर ले जाएगी। तो अब बताइए, अब इस टाइम पे जे जो फोर्स लगी डिफरेंट टाइम पे लगी, जे जो फोर्स लगी डिफरेंट टाइम पे लगी, तो जे इसमें सवाल ही नहीं उठता कि आप इन दोनों को ऐड करो। ऐड कब करोगे, जब दोनों की दोनों फोर्सेस आपकी सेम टाइम पे लग रही होंगी। तो इसलिए जैसे आपके पास इस ब्लॉक के ऊपर इधर से एक फोर्स लग रही है और इधर से दूसरी फोर्स लग रही है, तो आप कहोगे हाँ भाई, ये दोनों के दोनों फोर्सेस सेम टाइम पे, अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तब जाके पॉइंट आएगा। तो दोनों फोर्सेस आपकी सेम टाइम पे लगना जरूरी है। तो क्या ये लॉ कहता है कि जैसे आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइडें हैं, तो ये कहता है कि आपकी जो रिजल्टेंट है वो आपकी थर्ड साइड होगी और दो साइडें आपके उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। और दूसरी मेन बात क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो आपका डिफरेंट होगा उनके ऑर्डर से। तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है वो उन दोनों के रिजल्टेंट से, दोनों के ऑर्डर से जिनको आप ऐड कर रहे हो वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से, और ये रहा आपका रिजल्टेंट। तो चलिए एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस फिगर में देखिए, फर्स्टली देखिए इस फिगर के अंदर आपके पास एक वेक्टर आपको ए दिख रहा है, ये आपका ए वेक्टर है। ए वेक्टर को कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका आंसर आएगा ओपी साइड ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं से जहां पे इसका हेड खत्म होता है तो दूसरे वेक्टर की टेल शुरू हो जाती है और दूसरा वेक्टर आपका बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने कहा था दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। कैसे दोनों का ऑर्डर सेम है, ये देखिए, जे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। वहीं आप इसका अब देखिए कि दूसरे वाले की डायरेक्शन आप देखिए, तो दूसरे वाले की डायरेक्शन जे डायरेक्शन है। इस एरो को देखिए, ये बाहर की तरफ है, तो जे डायरेक्शन इसकी अलग डायरेक्शन है। जहां से देख के आपको लग रहा होगा कैसे ये सारे के सारे एक ही तरफ तो हैं, लेकिन देखिए वेक्टर घूमने के बाद आपका इस तरीके का है, ऐसे ऐसे, तो फिर तो ऐसे आना चाहिए था ना। ये डायरेक्शन इधर है,
जे देखिए, और फिर डायरेक्शन तो इस साइड आनी चाहिए, बट डायरेक्शन जे आपकी किस साइड है, जे आपकी ऊपर वाली साइड की तरफ डायरेक्शन है, तो जे आपका तीसरा जो है वो रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट है? जो रिजल्टेंट है आपका इन दोनों का a प्लस बी का, दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस बी वेक्टर। ये आपका आ गया a प्लस बी, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब बात इसमें आती है कि थीटा की बात आती है कि थीटा का क्या रोल है। अब देखिए, सबसे पहले आपको अगर इसे कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऐसा कोई ना कोई थ्योरम या कोई आप अप्लाई कर पाओ तो सवाल आंसर आता है कि हमारे पास एक ही थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, बट पाइथागोरस थ्योरम तो राइट ट्रायंगल पे लगती है पाइथागोरस के लिए, जहां पे एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें जो एक एडिशनल काम किया जाता है, जहां से आपको पता है जो आपको आर कैलकुलेट करना है और आपको नीचे वाली साइड्स जो हैं जो आपको आर कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए, जो हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपको बाकी जो है इसमें सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो ये काम हो जाए। इसलिए आपने क्या किया, जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसका नाम है क्यू एन, ये आपका क्यू एन आपने जहां से परपेंडिकुलर गिराया क्यू पॉइंट से, तो आपने जे वाली साइड ज्वाइन कर ली। अब जो आपकी राइट ट्रायंगल बन गई है, बड़ी वाली भी राइट ट्रायंगल बन गई है और छोटी वाली भी राइट ट्रायंगल बन गई है। तो अब आप इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैलकुलेट करने के काबिल हो। आपको क्या चाहिए, आपको जे आपका परपेंडिकुलर जे वाली साइड चाहिए, और फिर आपको जे बेस वाली साइड चाहिए, ये आपकी बेस वाली साइड है, और आप कैलकुलेट कर लोगे पाइथागोरस की थ्योरम से, जो आपको कहती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम पूरी की पूरी फिगर नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान जहां पे छोटी वाली फिगर के ऊपर दिखाएंगे। क्यों? आपको पता है, आपको जे वाली साइड इसमें देखिए किसकी जरूरत है, एक तो हमें जे तो बिल्कुल इसके बारे में कुछ पता नहीं, जिसको मैंने क्रॉस लगाया, जे हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी हमें जे नीचे वाली साइड कैलकुलेट करनी है, बट नीचे वाली में हमारा आधा पार्ट तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ओ से लेके पी तक हमें पता है जे ए वेक्टर है। तो बचा क्या, बचा हमारे पास पी से लेके एंड तक बचा, जे हमें कैलकुलेट करना है कि जे कितना है। तो इसलिए हमें पी से लेके एंड तक हमें कैलकुलेट करना। तो आप देखिए, इसको मैं क्रॉस लगा देता हूं, जे हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, बाकी हमें सब पता है। तो हमें पूरी की पूरी बड़ी ट्रायंगल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतने से पार्ट को कंसीडर करेंगे और जहां पे इन दो साइड्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने उसी पूरी फिगर में से ये सिर्फ छोटा वाला पार्ट मैंने लिख दिया। देखिए क्या नाम था इसका, क्यू एन पी, इतनी सी फिगर। तो इतनी सी फिगर को मैं कंसीडर कर रहा हूं, आपने भी इतनी सी ही कंसीडर करनी है, तो आपको इजी हो जाएगा। क्यू एंड पी में देखिए, क्यू एंड पी में सबसे पहले आप इस साइड को देखिए, ये साइड क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर है और ये वाली आपकी हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। ये क्यों, क्योंकि हमें इस साइड की जरूरत पड़ रही है अपने रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो जहां पे हमने लिखा क्यू एंड बाय पी क्यू, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर क्यू एन है और पी क्यू जो हमारा है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो जहां पे हमने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन पी क्यू। क्या है, पी क्यू आपका बी वेक्टर है, तो जहां से आपका क्यू एंड वहीं पे रहा और साइन इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, तो आपका जो आ गया साइन थीटा, तो बी साइन थीटा जो आपका क्यू एन आ गया। ये आपका इस तरीके से आपका क्यू एन आपने कैलकुलेट कर लिया साइन थीटा की हेल्प से। वहीं पे अगर बात है इसमें, अब हमें दूसरी जो साइड फाइंड करनी है, ये देखिए जिसको हमने क्रॉस लगा ली, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब बची कौन सी, ये वाली साइड। हम क्या करते हैं, जो साइड हमें पता हो, जो हमें नाउन और अननाउन का रिलेशन निकालते हैं, तो ये साइड हमें निकालनी है और ये साइड हमें पता है कि जो हमारी बी वेक्टर के इक्वल है। तो इसका रिलेशन क्या बना, ये हमारे पास है बेस और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो रिलेशन बना कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस का नाम क्या है आपका, बेस का नाम है आपका पी एन और हाइपोटेन्यूज का नाम है पी क्यू। तो पी क्यू देखिए फिगर में, देखिए पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू, ये है आपकी पी क्यू, दिस वन इज योर पी क्यू, पी जहां से छूटा हुआ है, पी क्यू आपकी जो बी के इक्वल है। तो जहां से आपका पी एन क्या आ गया, पी एन इज इक्वल टू बी इंटू कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये दो वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। इसे हम, ये देखिए आपने पी एन आपने कैलकुलेट कर ली, आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल गई। अब हम फुल फिगर पे आ गए हैं। आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट करी, एक तो आपने क्यू एन कैलकुलेट की है और एक आपने पी एन कैलकुलेट की है। अब देखिए इस बड़ी वाली फिगर के अंदर देखिए, आपको जे वाली साइड तो आपको पता है, क्यू एंड आपने कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी,
पीछे वाली स्लाइड। अब आपको तो आपने पी एंड भी कैलकुलेट की थी, लास्ट स्लाइड में आपने पी एंड भी कैलकुलेट की थी इतनी सी, बट आपको जरूरत किसकी है? आपको है परपेंडिकुलर, वो आपने कैलकुलेट कर ली। आपको जरूरत है बेस की, बट बेस आपने कैलकुलेट नहीं किया अभी, आपने अलग अलग कैलकुलेट किया। जे वाला पार्ट अलग कैलकुलेट किया, जे वाला पार्ट अलग कैलकुलेट किया, बट जबकि आपको पूरी की पूरी साइड की जरूरत है, आपको ओ एन की जरूरत है, क्योंकि पूरा ओ एन आपका बेस है, इसलिए आपने ओ एन कैलकुलेट किया। ओ एन इजिकल टू ओपी प्लस पी एन। ओपी आपका ए वेक्टर है, देखिए फिगर में देख लीजिए, ओपी आपका ए वेक्टर है, प्लस पी एन, ये देखिए ऊपर से मैंने सीधी वैल्यू डाल दी बी कॉस थीटा, ये भी हमने कैलकुलेट की है। पिछले वाली स्लाइड में ले चलूं जहां पे हमने की थी पी एन बी कॉस थीटा, ये की थी हमने, इधर देख लीजिए, ये पी एन बी कॉस थीटा हमने कैलकुलेट की थी। तो इसी को अब मैंने आगे कॉपी किया हुआ है। तो देखिए, ये देखिए, तो जहां पे आपने ओ एन कैलकुलेट कर ली, ओ एन क्या आ गई आपकी, ओ एन इज इक्वल्स टू ओपी प्लस पी एन, और ओपी आ गया ए और पी एन आ गया बी कॉस थीटा, तो ओ एन आ गई ए प्लस बी कॉस थीटा। इन वैल्यूज की हमें जरूरत रहेगी आगे, तो चाहो तो आप इनको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आप दे सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी बड़ी वाली फिगर के अंदर। मैंने जो पुरानी वैल्यूज जो भी कैलकुलेट करी है अपनी स्लाइड पे कॉपी कर लिए। पी एन कैलकुलेट करके बताया, क्यू एन कैलकुलेट करके बताया, ओ एन कैलकुलेट करके बताया, सॉरी ओ एन कैलकुलेट करें। ये 3 वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हैं और इसी की हेल्प से अब हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखिए, आपको पता है अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, अब आपके पास बेस भी है, तो आप अपना निकाल सकते हैं। आपने इस बड़ी वाली ट्राइंगल में, इस पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल में आपने अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपका जो ये है, ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड स्लाइड में, ओके सो देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप ऐसे कह दीजिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, यही थी। तो देखिए हमने लिखा हाइपोटेन्यूज हमारा इस ट्राइंगल में, जे वाली बड़ी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमारी हाइपोटेन्यूज का नाम है ओ क्यू स्क्वायर। देन हमारे परपेंडिकुलर का, सॉरी हमारे बेस का नाम है, दिस इज, जो हमारा बेस है ओ एन का स्क्वायर, देखिए ओ एन का स्क्वायर, प्लस हमारा परपेंडिकुलर है क्यू एन, तो ये आ गया आपका क्यू एन का स्क्वायर। हमने इनकी वैल्यूज रख दी, वैल्यू इसका ओ क्यू, देखिए फिगर में आर है तो आर का स्क्वायर, देन ओ एन की वैल्यू, ये देखिए ये आपकी ओ एन की वैल्यू, हमने जहां पे सीधी इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू एन की वैल्यू पुट कर दी बी साइन थीटा, स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी है क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा है। अब इधर आके एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका। तो देखिए हमने क्या किया, हम इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो हमारा बी करेगा बी कॉस थीटा, तो जो आ गया 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे क्या था बी कॉस थीटा, जो पूरा आपका बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ये जहां से ये फुल जो है वो जहां पे कॉपी हुआ, उसके बाद जाके आपका नेक्स्ट, आपने ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कॉपी कर रहा हूं इसको, ये जो एक्सप्रेशन है यही आपका एक्सप्रेशन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इधर भी बी स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर है और इधर भी बी स्क्वायर है, तो इसको सेम ऐसे करिए, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, कॉमन निकाल दीजिए, और अंदर क्या बचा, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, लास्ट वाले दो टर्म्स में हमने अंदर बचा कॉस, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा और यही आपका एक्सप्रेशन रहता है, रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन रहता है। अब आपको इस आर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इस आर के डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, tan से इसकी डायरेक्शन, क्योंकि देखिए ये रिजल्टेंट है, आपने थीटा बहुत ध्यान से लेना है। जहां पे जे थीटा क्यों लिया गया, जब भी आपने ये देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे जब भी आप देखते हो तो ये टेल जब टेल से टच करती है तो जे थीटा बनाती है। बट जहां पे क्या था, जहां टेल और हेड टच हो रहे थे, तो आप इसलिए आपने जे वाला थीटा नहीं लिया, आपको जे वाला थीटा लेना था। दूसरा कारण ये है कि आपकी जे ट्राइंगल भी जे वाली बन रही थी, आपको जे वाली ट्राइंगल यूज करनी थी, तो इसलिए आपने परपेंडिकुलर जहां ड्रा किया था। जे आपके अलग अलग रीजन रह सकते हैं इधर थीटा लेने के। और यहीं पे अब आपको रिजल्टेंट आपका जे वाला आपका रिजल्टेंट जिसकी डायरेक्शन इस तरह दी है, जे देखना है जे क्या एंगल बना रहा है। तो जे सेम एंगल तो नहीं बना सकता, इधर थीटा थीटा नहीं बन सकता, सामने दिख भी रहा है फिगर में। जहां पे मैंने कह दिया लेटर से बीटा, तो इसकी डायरेक्शन tan से दी जाती है, डायरेक्शन में से tan से ही कैलकुलेट करते हैं। और tan आपको पता है, tan का जहाँ पे आपने यूज किया, तो tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका जे आ गया परपेंडिकुलर और जे आ गया बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम है आपका QN और बेस का नाम है ON। QN की वैल्यू हमने पुरानी स्लाइड्स में ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। तो जी देखिए QN की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, बी साइन थीटा हमने डायरेक्ट पुट कर दी है। और वहीं पे ON भी हमने कैलकुलेट करी है, ON की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, a प्लस बी कॉस थीटा हमने डायरेक्ट पुट कर दी। और हमारा जी आपका डायरेक्शन आ गई इसकी, tan के डायरेक्शन ऑफ आर भी आ गई। तो इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।